लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छेगामाखन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदिवासी हॉस्टल में 11वीं कक्षा के 18 साल के लड़के ने गलत कदम उठा लिया और उसके दोस्त की सुबह जब 6 बजे नींद खुली तो उसके होश उड़ गए। उसने तत्काल आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। मृतक लड़के की पहचान पंधाना के काकोड़ा गांव के रहने वाले 18 साल के पूनमचंद पिता तुलसीराम के रूप में हुई है। फिलहाल लड़के के इस तरह के कदम के पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं समझ में आ रहा। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। लड़के के पास से कोई चिट्ठी भी नहीं मिली है। वहीं छात्र के परिजन भी हॉस्टल पहुंच गए और उन्होंने रूममेट सहित अन्य छात्रों से जानकारी जुटाई। थाना प्रभारी छेगामाखन SN पांडे के अनुसार घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने उसके रूममेट से भी पूछताछ की। उसके रूममेट यानी उसके कमरे में रहने वाले दोस्त ने बताया कि कमरे में 2 अलग अलग पलंग हैं और रात में दोनों सो गए थे। उनके अनुसार पूनमचंद रात में कब उठा, कब उसने ऐसा कदम उठाया, उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। उसने यह भी बताया कि रात में उसे किसी तरह की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। सुबह उठने पर उसने देखा कि पूनमचंद की मौत हो गई है। TI ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि पूनमचंद 11वीं कक्षा में दोबारा पढ़ रहा था, यानी पिछले साल वो 11वीं कक्षा में असफल हो गया था। बताया जा रहा है कि उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था और इसी वजह से वो परेशान रहता था, ऐसा पुलिस का कहना है। हालांकि पुलिस ने अभी इस बात को छात्र की मौत का कारण भी नहीं माना है। मौत की वास्तविक वजह पुलिस जांच में पूरी होने के बाद स्पष्ट होगी, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके दोस्तों से पूछताछ, हॉस्टल के टीम से पूछताछ, परिजनों से पूछताछ, यानी इन्वेस्टिगेशन बाद वो बता पाएंगे। वहीं जानकारी के अनुसार पिछले साल 11वीं में फेल होने के बाद इस छात्र को दोबारा पढ़ाई का मौका दिया गया था। हॉस्टल अधीक्षक ने उसे समझाइश देकर फिर से हॉस्टल में एडमिशन भी कराया था ताकि वह 11वीं कक्षा की परीक्षा दोबारा दे सके। छात्र इसी उद्देश्य से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई भी कर रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पूनमचंद के परिजन और गांव के लोग NSUI की टीम मौके पर पहुंच गई। परिजन ने छात्र के रूममेट और हॉस्टल में रहने वाले अन्य छात्रों से भी बातचीत की। परिवार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर रात में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद छात्र ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। फिलहाल युवक की डेड बॉडी हॉस्टल में है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाकर इन्वेस्टिगेशन करा रही है। टीम घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य भी जुटा रही है। पुलिस छात्र के कमरे, खिड़की और हॉस्टल के आसपास के स्थानों की जांच भी कर रही है और हॉस्टल के रहने वाले छात्रों और स्टाफ से भी जानकारी ले रही है। वहीं लड़के के पास से कोई चिट्ठी नहीं मिली जिसमें उसने कुछ लिखा हो मौत से पहले। यह मामला जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह सीनियर बालक छात्रावास का है। छेगामाखन से करीब 3 किलोमीटर दूर सिरसोद रोड पर इस हॉस्टल का निर्माण कराया गया है। खास बात यह है कि हॉस्टल का उद्घाटन पिछले महीने ही किया गया है। नए हॉस्टल का उद्घाटन पिछले महीने जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मौजूदगी में हुआ था। और उद्घाटन के कुछ ही समय बाद यहां छात्र की दुखद मौत की घटना सामने आई है। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और छात्र की मौत के पीछे की वजह जुटाने में लगी हुई है। फोन लगाना था बोले अधीक्षक और मोबाइल कहाँ है, थाने पे है। मेरी बात सुनिए। लकवा, सर्वाइकल सहित कई अन्य बीमारियों के इलाज को लेकर निमाड़ जिले का पहला सर्टिफाइड KIAASTM फिजियोथेरेपी क्लिनिक नर्मदा फिजियोथेरेपी क्लिनिक, विठल नगर, माता चौक, जेल रोड, दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते।